हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। कार्बन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। गुरु झंबेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वालों का पेपर आने वाला, ये टॉपिक पढ़ के जाना, शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है। और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, एग्जाम पेपर देने वाले हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर शुरू कर देता हूँ। कार्बन्स आप लोग भी डाल दो हेडिंग, कहीं नोट्स की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ बोर्ड पे लिखवाने वाला हूँ आज। फास्टली डाल दो हेडिंग कार्बन्स। सर डाल दिया हमने हेडिंग। सर इसको कार्बन्स पढ़ रहे हो, कार्बिन भी तो बोलते हैं। हाँ कार्बन्स पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर डाल दिया हेडिंग। लो सर हमने डाल दिया हेडिंग कार्बन्स में। अच्छा होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख के आनी है। तो पहला जरा मुझे ये बताओ, कुछ मैंने ऐसे लिखा है यार, ये कार्बन को ना मैंने ऐसे लिख दिया। सर बड़ा झमेला है कार्बन का भी, तो अबे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे आधारित है यार, कैसे समझाऊं। ये जो है ना कार्बन है हमारा, तो इसको बोलते हैं डाईवैलेंट कार्बन एटम, यानी कि ऐसे कार्बनिक अणु जिनमें डाईवैलेंट कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, कार्बन्स कहलाते हैं। ओहो इतनी छोटी डेफिनेशन, सबर रखो। यानी कि ऐसे कार्बनिक अणु, ओहो ऐसे कार्बनिक अणु, ठीक है सर, ऐसे कार्बनिक अणु। आपने बोल दिया हमने मान लिया, अरे मानोगे क्यों ना यार। ऐसे कार्बनिक अणु, ठीक है सर, ऐसे कार्बनिक अणु जिनमें, ठीक है सर, जिनमें ओके डाईवैलेंट, ओके डाईवैलेंट, ठीक है, कार्बन एटम, जिनमें डाईवैलेंट कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है, क्या कहलाता है हमारा, उपस्थित होता है सर, कार्बन्स कहलाते हैं। ओहो इतनी छोटी सी डेफिनेशन, उपस्थित होता है ऐसे कार्बनिक अणु जिनमें डाईवैलेंट कार्बन एटम उपस्थित होता है, कार्बन्स कहलाते हैं। सर मान गए आपकी बात को, कहलाते हैं, कार्बन्स कहलाते हैं। ओके सर डेफिनेशन पक्का। तो ये सी, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी। और ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है, इसके ऊपर जो होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओए होए, जिस तरह से नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होता है, उसी तरह से कार्बन एटम पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। समझ लेना ठीक से सर, समझ लिया, ठीक है। ओके तो इसको बोलते हैं, ये लोन पेयर है बेटा, ध्यान देना, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके अच्छा ठीक है। कार्बन सर डेफिनेशन समझ में आ गई कि ऐसे कार्बनिक अणु जिनमें डाईवैलेंट कार्बन एटम उपस्थित होता है, कार्बन कहलाते हैं। दिस इज ए कार्बन। ओके सर इसका एक नेक्स्ट पॉइंट ऐसा बताओ जिससे हम सब समझ जाओ, ठीक है। तो कार्बन जो होता है ना, वो कार्बन का इंटरमीडिएट होता है। कार्बन का इंटरमीडिएट होता है। मजा नहीं आ रहा सर, मजा नहीं आ रहा। कोई एग्जांपल देके बताओ, राइमर टीमन रिएक्शन की जब आप मैकेनिज्म करोगे आने वाले टाइम में, तो वहां पर कार्बन एक इंटरमीडिएट की भांति बिहेव करता है। जब पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। नहीं तो कार्बन में जो, यानी कि जो कार्बन है ना ये हमारा, अब मैं एस हटा दूंगा, खाली कार्बन लिख दूंगा। कार्बन जो होता है ना, वो कार्बन का क्या होता है बेटा, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का इंटरमीडिएट होता है, यानी कि मध्यवर्ती होता है। ठीक है, मीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है। ओके सर, ओके होता है। तो कार्बन सर कार्बन का इंटरमीडिएट होता है, क्या बात है। अच्छा कार्बन के बैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जल्दी बताओ फास्टली। कार्बन के एग्जांपल लिख पाऊंगा, एग्जांपल बोल रहे हो ना, एग्जांपल लिखवाना है तो लिखवाना, तो फिर लिखवाना, डरने वाली क्या बात है इसमें, मैं हूं तो अभी लिख पाऊंगा यार, सब्र तो रखो। चलो करो पहले, इतना करो जल्दी फास्टली। तो कार्बन का इंटरमीडिएट होता है, समझ गए सर, कार्बन का इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, कार्बन में कार्बन एटम की बैलेंस शेल में, कार्बन में कार्बन एटम की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल मिला के बात ये है, बस यही है, कुल मिला के बात ये है, बस यही है, ठीक है। तो कार्बन में फोकस करना है ठीक से, कार्बन में, ओके सर, कार्बन में कार्बन एटम की वैलेंस शेल में, कार्बन एटम, हाँ, कार्बन एटम की वैलेंस शेल में, ठीक है सर, कार्बन एटम की वैलेंस शेल में, ओके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर दिखाई दे रहे हैं, अबे होते लिखो, होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बन में कार्बन एटम की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइप के होते हैं।
4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 है, ये हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड मतलब जो बॉन्ड में बनते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जो ये है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है ना, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा एकाकी युग्म के रूप में प्रेजेंट होता है, ऐसे बोल सकते हो हिंदी में। पर यार कहाँ जरूरत पड़ रही है, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो, सबसे बड़े इंटेलिजेंट। अच्छा, आपकी तरह कोई नहीं, दुनिया में ढूंढ लो, कोई है ही ना, मिलेगा ही ना कोई कहीं भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके सर, ओके करवा दो सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट, 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं चीज को, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, लिख दो 4 इलेक्ट्रॉन। ओके सर, ओके 4 इलेक्ट्रॉन, ओके सर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिख रहा ना, जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके सर, वो नॉन बॉन्डेड होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं। अब नॉन बॉन्डेड होते हैं मतलब ये कि भूला नहीं हूं, मतलब ये कि याद आते हो, सबसे पहले तुम थे, अब सबके बाद आते हो, बस वो वाला हिसाब है। ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, अर्थात कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अर्थात मैं लिख दे रहा हूं, अर्थात आराम से समझो इस चीज को, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है यहाँ पर, ठीक है। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया, हिलाया, झुलाया, पर फिर भी कोई असर नहीं आया, फिर उसे कील की तरह वैसे ही ठोकना पड़ा पेंच को, समझ गए, वही वाला हिसाब है इसमें। 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, अर्थात क्या, अर्थात कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, अर्थात कार्बन पर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके सर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, के रूप में क्या होते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, अर्थात कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, PRESENT, यानी कि उपस्थित होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आराम से आप कवर कर लोगे इस चीज को। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, अर्थात कार्बन पर, यानी कि कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल होते हैं, क्या कार्बन पर आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसका मतलब है कार्बन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। इस लाइन को भी लिखो, कार्बन जो होते हैं ना भाई, वो कार्बन कैसे होते हैं, कार्बन न्यूट्रल होते हैं। सर बहुत बढ़िया, मामला बड़ा पेचीदा है। कार्बन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। अगर चाहो तो स्टेटमेंट दे सकते हो, क्योंकि कार्बन एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर, अगला पॉइंट बता दो। हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ओके, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अबे आई तो रह गया, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है भाई, हाईली रिएक्टिव होते हैं। सर ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मजा आ गया। बस और कितने पॉइंट लिख पाऊँ, इससे ज़्यादा पॉइंट लिखवाने की जरूरत है नहीं। आप कहोगे सर नहीं है, इतना छोड़ दो। तो कार्बन का इंटरमीडिएट होता है, कार्बन में कार्बन एटम की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं, अर्थात कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, ध्यान देना, सुन के। एग्जाम्पल लिखवा दूं? ओए क्या बात है सर, एग्जाम्पल लिखवा रहे हो आप, इसका एग्जाम्पल तो बड़े इजी होते हैं। ओके, सबसे पहले मैथिलीन कार्बन बनाओ, CH, सबसे सिंपल सा, ये सबसे सिंपल सा है मैथिलीन कार्बन। देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड। चाहो तो मैं बना के दिखा दूं, ये कार्बन है हमारा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको ऐसे कर दो, चलो मन कर रहा तो, फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस टाइप से। जरा ध्यान देना, ये वाला हो गया ये हमारा, और ये तो कार्बन के बैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दिख रहा है ना। देखो 2 2 4 2 6 ऐसे होता है। तो यहाँ पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन बॉन्डेड हो जाते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, हमारे पास कोई काम भी नहीं है मेरे दोस्तों।
ऐसा करके मैंने हटा दिया। इसको बोलते हैं मैथिलीन कार्बीन, ठीक है, मैथिलीन कार्बीन, ठीक है, मैथिलीन कार्बीन, ठीक है, इसका नाम है मैथिलीन कार्बीन। ओके, डाइक्लोरोकार्बन बना दो, CCl2, यानी कि CCl2 ये डाइक्लोरोकार्बन हो गया हमारा। ओके ओके, डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरो, ओहो ओ रह गया क्लोरो, ओहो बस डाइक्लोरोकार्बन। बेटा आराम से सांस ले लो, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। तो मैथिलीन कार्बन एंड डाइक्लोरोकार्बन, बहुत ही, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल लिखवा दिया आपको समझने के लिए, ताकि आप इस समझ को समझ सको। जरूरी नहीं कि यार एक ही कार्बन होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक कार्बन है, तो बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के 10-20 एग्जांपल लिखवा दूं, पर मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए, तो डाइक्लोरोकार्बन मैंने करवा दिया, मैथिलीन कार्बन करवा दिया, एग्जाम्पल मैंने इसको करवा दिया है। अब मेरे पास क्या क्या बचता है, जो बचता है वो बचता है, और जो नहीं बचता है वो नहीं बचता। टाइप्स ऑफ कार्बन, अरे मजा आने वाला, जरा ध्यान देना सही करके, टाइप्स ऑफ कार्बन पे ध्यान देना। सही है सर, टाइप्स ऑफ कार्बन करवा दो, डालो जरा हाँ टिक फास्टली, टाइप्स ऑफ कार्बन, ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन, ओके। सर कार्बन के प्रकार कह रहे हो ना आप, तो कार्बन जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। आप कहोगे सर कार्बन 2 प्रकार का नहीं 5 प्रकार का होता है। एक बार जिद बहस हो गई, एक लड़का बोला सर आवेश, मैंने बोला चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बोला सर मुझे तो 3 आवेश पढ़ाए गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक और कौन सा है। अरे यार लड़का बोला मैंने तो सब कहा कि भाई आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो बोला नहीं सर मुझे 3 आवेश पता हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक और बताना है आपको कौन सा होता है, बताना है आपको कौन सा होता है या नहीं होता है, ये भी बताना है आपको, होता है तो कौन सा होता है, जल्दी बताओ फास्टली। चलिए, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन जो होता है ना, यानी कि कार्बन 2 प्रकार का होता है, ठीक है सर, कार्बन 2 प्रकार का होता है। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, कार्बन 2 प्रकार का होता है, ठीक है, कार्बन 2 प्रकार का होता है। अच्छा ठीक है, पहला प्रकार बताओ कौन सा होता है। पहला होता है सिंगलेट कार्बन, अच्छा सिंगलेट कार्बन का बात कर दी सर आपने। दूसरा बता दीजिए सर, दूसरे से मुझे बड़ा डर लगता है भैया, ट्रिपलेट कार्बन, अच्छा सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन दोनों बढ़िया हैं, एक में हुंड के नियम का पालन नहीं होता है, दूसरे में हुंड के नियम का पालन होता है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है भैया, बहुत बार। जल्दी फास्टली पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके काम की चीज़ है, पेपर में लिख के आना। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, हटा दें फिर इसको इसी बात पे। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा कार्बन। अबे यार कार्बन अपना कार्बन है, कार्बन की तरह नाइट्रीन है, कार्बन का जो भाई है ना नाइट्रीन है। अगर कार्बन आपने पढ़ लिया तो नाइट्रीन आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन आपने पढ़ रखा है तो नाइट्रीन आपको वैसे ही याद हो जाएगा, नाइट्रीन ही कार्बन के समान होता है, ठीक है, वो भी इंटरमीडिएट होता है, न्यूट्रल होता है, सब सेम टू सेम ये लिख के आना पड़ेगा नाइट्रीन के बारे में भी, यानी कि एक तीर से 2 निशाने, ठीक है, वो वाला हिसाब है। डालो सिंगलेट नाइट्रीन, डाल दो भैया। अब ये सिंगलेट नाइट्रीन पढ़ लेते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन, ठीक है, ओके, सिंगलेट कार्बन है, नाइट्रीन नहीं है, सिंगलेट कार्बन, ठीक है बेटा, सिंगलेट कार्बन। चलिए डाल दिया हेडिंग। ओके सर सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, ध्यान देना, सिंगलेट कार्बन में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पहला पॉइंट लिख दो, पहला पॉइंट उसमें लिख दो कि सिंगलेट नाइट्रीन में, सिंगलेट, ठीक है सर, वो सिंगलेट कार्बन में, ये L बनाओ, सिंगलेट कार्बन में, ओके, सिंगलेट कार्बन में जो कार्बन एटम होता है ना, सिंगलेट कार्बन में जो कार्बन एटम है ये वाला, सिंगलेट कार्बन में कार्बन एटम जो होता है, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आराम से समझो चीज को, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब मुझे ज़रा ये बताओ, इतना मैंने लिख दिया क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लो, हाइब्रिडाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाके देख लो। हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ लो मत। हाइब्रिडाइजेशन को पेपर में आगा लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का, ठीक है। इस साल आपके 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन फंसेगा, जो कि आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनमें से 3 करने होते हैं, उनमें से एक हाइब्रिडाइजेशन ही पक्का फंसेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के समान संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, उस प्रक्रिया को sp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। ये आप लिख लेना, कहानी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो s और 2 p हैं, 2 p हैं, एक s है, तो 3 बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है सर, बन गए। लाइन पे फोकस करें,
स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की, इसकी ध्यान देना। ये कार्बिन हो गया हमारा, यानी कि कार्बिन में कार्बन हो गया, ठीक है। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ध्यान देना, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके सर। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे लिख दो, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से R और R डैश बना दिया। और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ध्यान देना। तथा एक sp2 तथा एक sp2, क्योंकि 3 है ना, 2 ने तो बना दिया, ये जो तुम 2 देख रहे हो ना, ये वाले 2, इन दोनों ने अपना काम कर दिया, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब बचा हमारा एक sp2, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये वाला sp2 बचा हमारा एक, क्योंकि 3 बनेंगे, ठीक है। तो एक sp2 ऑर्बिटल में, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, पूरा लिखो पूरा, ओहो, एक sp2 हाइब्रिड, ओके सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, प्रेजेंट होता है, कंप्लीटली राइट। अब ध्यान देना, ये वाला एक pz ऑर्बिटल, क्योंकि s और 2p, एक pz बच जाएगा, ये वाला, ये क्या बच गया हमारा, pz, इसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, p ऑर्बिटल, p और pz ऑर्बिटल और विटल, कौन सा ये, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, ध्यान देना, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यानी कि उपस्थित होता है। एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है, एक pz ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, वैकेंट होता है, एक pz ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, ठीक है, एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ठीक है, एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अब जगह नहीं बची है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे, ठीक है, जिसे, तो ये pz है हमारा, जिसे, जिसे अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, pz ऑर्बिटल कहते हैं, pz ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, जिसे हम pz ऑर्बिटल कहते हैं, ओके। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर इसके बना सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइंगुलर, और वन एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, स्ट्रक्चर जो होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर, ठीक है, और ये वाला बोन एंगल 180 डिग्री, 120 डिग्री का, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो थोड़ा सा इसको हल्का कर सकता है, तो इसको ऐसे ही रहने दे रहा है, ये मत लिखो लाइन, बस खाली इतने लिख दो, इतनी काफ़ी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, ओके सर, जिसे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहते हैं। बस ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर, किसकी, सिंगलेट कार्बिन की, यहाँ लिख सकते हो साइड में, सिंगलेट कार्बिन, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सिंगलेट कार्बिन हो गया। अब बताओ कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास सिंगलेट कार्बिन। एक चीज़ और नोट करके तुम्हें लिख लेना है, नोट करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम का पालन नहीं करते, ये सिंगलेट 19 में, सिंगलेट कार्बिन में, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन में, सिंगलेट कार्बिन में, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हुंड के नियम का, HUND, हुंड के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है, पालन नहीं करते। बात बिल्कुल सही है, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, ठीक है, हुंड के नियम का पालन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से है ये px py pz, ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता, लेकिन इसमें क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भर जाते हैं, ऐसा होता है इसमें।
जबकि भरने चाहिए थे एक एक करके, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक में भर जाते हैं, तो ये हुंड के नियम का पालन नहीं करता, ये ध्यान देना हमेशा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बिन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम का पालन नहीं करता। चलिए जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया कंप्लीट। इसके बाद ट्रिपलेट नाइट्रीन में करवाने वाला हूँ अब आपको। कौन सी नाइट्रीन? ट्रिपलेट नाइट्रीन। ओके सर करवा दो, मत छोड़ो उसको भी, ट्रिपलेट नाइट्रोन को भी। अरे बड़ा इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इधर मैं ट्रिपलेट नाइट्रीन करवा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, फिर क्यों, तुम्हारा काम हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे आपने कह दिया हमने वैसे मान लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। ओके सेकेंड नंबर हमारा क्या है? ट्रिपलेट, ओके ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। ओके ट्रिपलेट कार्बिन। अब ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है ना, यानी कि ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। पहली लाइन लिखो, यानी कि इसमें, ओके सर, इसमें जो कार्बन एटम है ना, इसमें कार्बन एटम, ठीक है, इसमें कार्बन एटम क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है सर, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। सर ट्रिपलेट कार्बिन में यानी कि इसमें कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता, पक्का होता। अब पक्का क्या, अबे क्या इसमें कच्चा पक्का होगा क्या है कि इसमें कार्बन एटम जो है ना वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, ध्यान देना मेरे दोस्तों, डरो मत, घबराओ मत, हो जाएगा। देखो दोनों, क्योंकि एक S है एक P है, तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। लिखो इस लाइन को भी, ठीक है, दोनों, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके सर, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं बेटे? बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। ओके सर, ओके भाग लेते हैं। चलिए इस टाइप से ध्यान देना बेटे ठीक से, ये कार्बन है तो ये हो गए दोनों sp R और R डैश, ठीक है, दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ले लिया दोनों, ये भी sp है ये भी sp है। अब क्योंकि S है और P है, एक S और P आपस में मिल रहे हैं, तो हमारे दो P खाली रह गए, P वाई खाली रह गया और P जेड खाली रह गया, तो P वाई आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, और P जेड आप ऐसे बना सकते हो, ये ठीक है, इस टाइप से ध्यान देना। अरे यार क्योंकि S और P क्योंकि इसमें जो होते हैं ना, P में PX PY PZ तीन ऑर्बिटल होते हैं, P सब सेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से एक P ने तो भाग ले लिया संकरण में, PY PZ खाली रह गया, तो ये भी क्या है हमारा, ये PZ है, ठीक है, वो PY है, ये भी क्या है PY है, एंड ये क्या है बेटा PZ है, और ये भी क्या है हमारा PZ है, ठीक है। ओके ध्यान देना, यानी कि PY तथा PZ, ठीक है, ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? वैकेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। दिख रहा है इलेक्ट्रॉन? नहीं दिखाई दे रहा ना, अभी दिखेगा, उपस्थित वो होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ये जो होता है ना, हुंड के नियम का फॉलो करता है, ये हुंड के नियम को फॉलो करता है, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि इसमें कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, py pz ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब इसकी अगर तुम शेप देखोगे ना, शेप, तो तुम्हें पता है कि जहां भी संकर्ण पाया जाता है तो उसकी जो शेप होती है, आकृति, वो कैसी होती है? लीनियर होती है। और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है बेटा, बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। बल्कि इन लोन पेयर की वजह से आकृति में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, ट्राइंगुलर इसकी भी शेप होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली। नोट करके आपको एक लाइन और लिख लेनी है, ठीक है, नोट करके आपको एक लाइन और लिख लेनी है कि यहाँ पर देखो हुंड के नियम का पालन होता है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन py में फिर pz में, ठीक है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हुंड के नियम का पालन करते हैं, हुंड के नियम का क्या करते हैं बेटा? नियम का पालन करते हैं, ठीक है, हुंड के नियम का पालन
करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुन के नियम का पालन करते हैं। तो इस तरह से आपने सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन दोनों को पढ़ लिया। कार्बिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर एंड ट्रिपलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब कुछ आपसे पेपर में पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।